कि यूपी में 7 फेजेस में इलेक्शन है और भी कई प्रदेशों में इलेक्शन है। इसी को लेकर आज पहले 2 दिन पहले यूपी पुलिस ऑफिसर्स के बीच में और हरियाणा के पुलिस ऑफिसर्स के बीच में सोनीपत में मीटिंग हुई थी। और आज जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सहारनपुर है और शामली है और इधर हमारे यमुनानगर, पानीपत और करनाल है, इन सब के ऑफिसर्स की हमारी बॉर्डर मीटिंग हुई थी। क्योंकि फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं बॉर्डर पे, और उन्हीं को लेकर हम सभी ऑफिसर्स ने अपनी बॉर्डर एरियाज़ के बारे में स्ट्रेटजी बनाई है। इसमें चाहे आर्म्स की स्मगलिंग हो, लिकर की स्मगलिंग हो या मादक पदार्थों की स्मगलिंग, और इसके अलावा जो हमारे क्षेत्रों के क्रिमिनल्स हैं जो दूसरे क्षेत्र में जाके क्राइम करते हैं और जो इंटर स्टेट गैंग्स चलाते हैं, उनके खिलाफ किस तरह से प्रभावी कार्रवाई की जाए और कहाँ कहाँ पे हमें जॉइंट पिकेट्स लगानी है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुई है। और हम दोनों साइड के ऑफिसर्स ने एक दूसरे को इंश्योर किया और हम एश्योर्ड हैं कि हम बड़ी इफ़ेक्टिव चेकिंग बॉर्डर एरिया में करके इंश्योर करेंगे किसी भी हालत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस को किसी भी तरह से प्रभावित ना किया जा सके और एक फ्री और फेयर पोल इस समय यूपी के इलेक्शंस में और उत्तराखंड के इलेक्शंस में रहे। सर, जैसे बताया कि आपने जो गुंडा तत्व उनको रोकने के लिए प्रयास किए जाए, तो किस प्रकार के प्रयास रहेंगे? कोई नाकेबंदी की जाएगी, कुछ गुप्तचर विभाग लगाएंगे, कैसे? देखिए, हम लोग एक तो जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं, जो हमारे हाईवेज़ हैं या हमारी सक्रिय रोड्स हैं, उसके अलावा वहाँ पे भी हमारी डेजिग्नेटेड पिकेट्स होंगी, राउंड द क्लॉक होंगी। तो हमने टाइमलाइन डिसाइड की है कब से हम पिकेटिंग शुरू करेंगे 26 जनवरी के बाद। और उसके अलावा जो हमारे साइड के गन हाउसेज हैं, उस साइड के गन हाउसेज हैं या हमारी लिकर शॉप्स हैं या हमारे लिकर गोडाउन्स हैं, उन सब की चेकिंग किस तरह से करनी है। और जो हमारे ऑलरेडी बेल पे छूटे हुए अपराधी हैं जो इंटरस्टेट क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर हम ये इंश्योर करेंगे। और जो हमारे नदी के रास्ते भी है, क्योंकि इस समय नदी पे यमुना में पानी कम है, उसको हम कैसे मैन करेंगे, ऑल्टरनेटिवली कैसे वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे, इन सभी स्ट्रेटजीज़ पे हम लोगों की आपस में बात हुई है। सर, चुनाव को लेकर कितने अधिकारी तैनात रहेंगे? देखिए, चुनाव को लेके तो बहुत मतलब ये एस्टिमेट देना आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमें अलॉट होंगी। अभी फोर्स की डिप्लॉयमेंट जो हो रही है, जो अलॉटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, वो हमें मिल रही है। और काफ़ी मेजर कंपनीज जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात होंगी। इसीलिए जो यूपी की इलेक्शन है वो 7 फेजेज़ में है, ताकि पैरामिलिट्री की मूवमेंट हो सके और मैक्सिमम एरिया पैरामिलिट्री से कवर हो, और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारी फोर्स है, सिविल पुलिस है, वो भी मूव कर सके एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे फेज से। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन